नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओ लेवल के समकक्ष बहुत सी डिग्रियां मान्य है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ करता है कि हमारी यह डिग्री ओ लेवल के समकक्ष है या नहीं, मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं या नहीं। तो इसके संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश की जो है सचिवालय से कार्मिक अनुभाग 2 से जो है ओ लेवल के समकक्ष निर्धारित किए जाने के लिए जो है डिग्रियां यहाँ पर दी गई हैं। ओ लेवल कौन कौन सी डिग्रियां मान्य है। पहला देखिए, केंद्र राज्य सरकार की किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त निजी संस्था, प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का जो है ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। दूसरा है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो यह जो है कुछ पाठ्यक्रम है, जैसे DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो ये सभी जो है इंटर में आपके पास कम से कम एक, इंटर के बाद जो है कंप्यूटर में कम से कम 1 साल का यह पाठ्यक्रम आपका होना जरूरी है। तो ये जो डिग्री है ये आपके ओ लेवल के समकक्ष होगी। जैसे ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCFA, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DCS, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, DCTT, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचिंग ट्रेनिंग, DIP, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, DISM, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DST, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, DTP, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP, MDCA, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MDCISM, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, MDIT, मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MOMSP, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस, CISN, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्क कोर्स, ADCST, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये सभी जो कोर्स है ये इंटर प्लस के बाद आपके पास कम से कम 1 साल का कोर्स जो किए रहेंगे वो सभी लोग ओ लेवल के समकक्ष रहेंगे। ADHN, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, ADCST, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ADI, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EDP, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, ADSC, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, और PGDCWD, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। इसके अलावा केंद्र सरकार के निजी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 या स्नातक उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम जो है उत्तीर्ण किया हो। चौथा आपका यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का रहा हो। BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष के रूप में विषय के रूप में जो है कम से कम 1 वर्ष रहा हो आपका। इन सभी में चाहे BSc हो,
चाहे बीएससी आईटी हो, एमसीए हो, इन सभी में जो है 1 वर्ष आपने उसको पढ़ा हो। केंद्र राज्य सरकार किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, तो वो सभी जो है ओ लेवल के आपका समकक्ष होगा। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। बीच में जो है कार्यक्रम चलाया गया था। आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण किया हो। तो जिन्होंने भी कोपा किया हो वो सभी लोग ओ लेवल के समकक्ष होंगे। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण को हो। तो ये सभी जो डिग्रियां हैं ये सभी ओ लेवल के समकक्ष होगी। तो यह जो है पूरा क्लियर किया गया है कि ओ लेवल कौन-कौन सी डिग्री समकक्ष होगी। इसमें आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप जो है ओ लेवल के समकक्ष होंगे। ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट की इसके मुख्य परीक्षा के लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है हमारा ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसकी जो फीस है 999 इसकी फीस है। अगर आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको जो पे करना होगा ये आपको 799 में ये कोर्स उपलब्ध होगा आपको, जिसमें कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, फ्रेश न्यू वीडियो आपको दिए जाएंगे। इसमें इसके अलावा आपको जो है 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिया जाएगा, अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी 9 माह की होगी। और इस 2702 पदों के लिए जो है ये हमारा कोर्स शुरू किया गया है। और यह जो आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यह कोर्स आपको उपलब्ध होगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को जो है प्ले स्टोर डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज करने पर जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।